बच्चों, let's see this question. The question says the coordinates of feet of perpendicular from the vertices of a triangle on opposite sides are 20, 25, 8, 16 and 8, 9. If the orthocenter of the triangle is h, k, then we have to find the k minus h. And here hint is given that orthocenter of a triangle is the incenter of the pedal triangle. Let me explain you the question first. Let me draw the triangle. Let's suppose here is a triangle ABC. Okay. Here triangle is ABC, and the perpendicular drawn from A on BC and perpendicular drawn from B on AC and perpendicular drawn from C on AB. Okay. And let me rename these. Here let's suppose this is D and here it is E and it is F. So what we have given? We have given these coordinates of D, E and F. Okay. So D coordinate is 20, 25, whereas E is 8, 16 and F comprises of 8, 9. ओके, तो अब हमें क्या दिया हुआ है कि ऐसा हमें बोला गया है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, एक ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर लेट सपोज ओ है. ओके, ओ, तो ये जो ओ है वो क्या होगा? DEF. अगर मैं DEF ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल DEF. ओके, हियर दिस इज DEF. ओके, हम जब DEF ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो जो DEF ट्रायंगल का इन सेंटर होगा वो O होगा, ऐसा हमें हिंट में दिया गया है. और इसी O को H, K नाम दिया गया है और we have to find the coordinates of H, K. Okay, so let me discuss the key concept. The key concept used here is the in center of a triangle. Okay, in center of a triangle, any, let's suppose any triangle we have, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, उसका जो इन सेंटर होगा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स वो क्या होगा. ओके, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, लेट सपोज इस क्वेश्चन में o का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है h, k दिया हुआ है, h को मैं क्या मान लूंगा? h का जो वैल्यू आएगा वो आएगा a x1 प्लस a, here this will be b. Okay, b x2 plus c x3. Similarly here divided by, okay, a plus b plus c. Similarly we will get for h, k. Okay, what we will get for h, k? For h, k, here let me find the k value. We will get as a y1 plus b y2 plus c y3 and divided by a plus b plus c. Okay, so where a, b, c value are given, we have to find where these value are given. Okay, so let me show you this a, b, c value. Here यहाँ पे हमें ए दिया हुआ, ई दिया हुआ है, ई के जो सामने वाली साइड होगी वो ई है, स्मॉल ई मान लीजिए. स्मॉल ई यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट होगा? ए के इक्विवेलेंट होगा इस फॉर्मूले में. ओके, ए के इक्विवेलेंट होगा. अगर मैं डी की बात करता हूँ, डी कोऑर्डिनेट्स की जो सामने वाली साइड है वो स्मॉल डी होगा, जो कि ओके ये हो जाएगा ए और ये बी. क्योंकि हम क्या कहाँ से स्टार्ट करें, हमारा जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, ट्रायंगल हमारा जो दिया हुआ है वो DEF दिया है, इसलिए हम स्टार्ट करें डी से. तो डी की जो सामने वाली साइड होगी वो ए मान रहे हैं, हमने इसको ए माना. ओके, ई की जो सामने वाली साइड होगी वो स्मॉल ई है जो कि बी के इक्विवेलेंट है,
सिमिलरली इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो f है जो कि c के इक्विवेलेंट है, ओके। और यहाँ पे x1 और y1 क्या है, हमने d से स्टार्ट किया था, यहाँ क्या है x1 और ये क्या हो जाएगा हमारा y1, ओके। यहाँ हमारा क्या है DE, ओके। नाउ कम टू द E पॉइंट, ओके। हियर दिस इज x2 एंड दिस इज y2, और f पे आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x3 और y3। अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। मैं अगर क्वेश्चन पे बात करता हूं तो हमने यहाँ पर जो इसका इन सेंटर बात किया था, मैंने पहले बताया ये इन सेंटर होगा अंदर वाले ट्रायंगल का। तो अगर ये अंदर वाले ट्रायंगल का इन सेंटर है तो इन सेंटर का फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया की कॉन्सेप्ट में। अब हम आते हैं रियल क्वेश्चन पे। रियल क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है उसकी सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है ओरिजिनल इन सेंटर के फॉर्मूले में, वहां से आपको h और k की वैल्यू मिल जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये वैल्यूज फाइंड होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ, ओके। हियर वी हैव टू फाइंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ई से ई डिफाइन कर सकते हैं, या दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ई डिफाइन कर लेंगे, यहाँ से डी एफ फाइंड कर लेंगे और यहाँ से ई एफ फाइंड कर लेंगे। हमें क्या मिल जाएगा ए बी सी, उसके बाद हम फार्मूले में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब आते हैं ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन पे। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डीई, ओके। डीई, डीई अगर फाइंड करते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है, डीई में दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ओरिजिनल में, तो हम लगा सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ओके। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 15। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एफ डी फाइंड कर सकते हैं। एफ डी हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 20। सिमिलरली हम ई एफ फाइंड कर सकते हैं, ये हमें क्या मिल रहा है 7 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है। अगर हमें बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया यहाँ पर DE is equivalent to DE. This is being equivalent to, okay, C. And now FD, you are seeing FD in the diagram, this is equivalent to D. And now EF, which is being equivalent to A. So we will put here and use the formula. Okay, let me write this is being equal to DE, which is being equal to C, and here FD equal to B, and this is being equal to A. अब हम ओरिजिनल फार्मूले में पुट करके H और K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम H की वैल्यू निकालते हैं। H ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन से करेंगे 7 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 8 अपॉन this value, okay, 7 plus 20 plus 15, which is being equivalent to 10. Now we will find k value. We got k value as 7 into 25 plus 20 into 16 plus 15 into 9 upon 7 plus 20 plus 15, which is being equivalent to 50, okay। अब हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि k माइनस h की वैल्यू बतानी है। तो k माइनस h की वैल्यू क्या आ जाएगी, k हमारा 15 है, h हमारा 10 है, तो यहाँ पे k माइनस h की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, सो दिस इज आवर मेन आंसर। Our final answer has been derived. So I hope you understood it very well. Best of luck.